हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। जैसे कि बच्चों आप सब जानते हो कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो आपका समीप आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, जिसके लिए हमने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चों आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए है, जिसका सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश, है ना। इंग्लिश है, जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसका चैप्टर 1 अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, एक सर्जरी का विजय जो होता है उसके बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। तो क्लास 10th के बच्चे देखकर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा। चलिए बिना लेट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर से बता रहे हैं, बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर 1 अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। एक सर्जरी की जीत होती है, एक विजय होती है। उस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाई इज़ द डॉक्टर टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। जो डॉक्टर होता है, हैरियट होता है, वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के लिए क्यों प्रलोभित करता है ना, है ना। तो क्यों वो प्रलोभित करता है, तो उसका आंसर देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पूछा भी गया। तो लिखा हुआ है द डॉक्टर टेम टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज एज सुन एज मिसेस पम्फ्री हियर दैट ट्रिकी वॉज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग शी सेंट हिम 2 dozen of fresh eggs and wine. Mr. Harriet wanted Mrs. Pumphrey keep sending food items to Tricky so that he and his friends can eat well. बच्चों, जो डॉक्टर मिस्टर हैरियट थे वो चाहते थे कि जो ट्रिकी है वो हमारा परमानेंट गेस्ट रहे, मतलब अस्थायी रूप से अतिथि रहे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मिसेस पम्फ्री ने सुनी कि ट्रिकी धीरे धीरे सुधार में आ रहा है, उसका इलाज अच्छे तरीके से हो रहा है, उसका स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, तो उसने क्या किया कि उसको 2 डजन मतलब 2 दर्जन फ्रेश अंडे भेज दिए, शराब की बोतलें भेज दिए, है ना। तो मिस्टर जो हैरियट है वो चाहते थे कि ये जो मिसेस पम्फ्री खाना भेज रही है, उसके लिए जो चीज़ें भेज रही है, ब्रांडेड चीज़ें जो भेज रही है, वो भेजना कंटिन्यू रखे और वो और उसके दोस्त आसानी से वो सारा खाना खा सके। ये मिस्टर हैरियट चाहते थे, जिसके कारण मिस्टर हैरियट ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखना चाहते थे। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन काउज ऑफ ट्रिकीज इल हेल्थ। दैट मीन्स ट्रिकी की बीमारी की जो मेन काउज है, मतलब किस वजह से हुआ, ये सबसे मेन कारण क्या है। तो बच्चे सबसे मेन कारण है द काउज ऑफ ट्रिकी एलिमेंट वाज ओवर ईटिंग। ट्रिकी का जो बीमारी का जो मेन कारण था वो था ओवर ईटिंग, मतलब ज़्यादा खाना, है ना। इट वॉज काउज्ड बाय मिसेस पम्फ्री अ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन एंड कंसर्न फॉर ट्रिकी। ये जो बीमारी उनको हुआ, ये जो ओवर ईटिंग हुआ, वो ट्रिकी को लेकर जो मिसेस पम्फ्री का गहरा प्रेम था और चिंता था, उसी के कारण हुआ। क्योंकि वो क्या करती थी, वो उसको बहुत सारा फूड आइटम्स देती थी, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स मीट, यही सब, है ना, जो ट्रिकी को काफ़ी मोटा बना दिया और उसे बीमारी में धकेल दिया। ट्रिकी लुक फेल्ट एंड फेल इनटू इल, वो बीमारी से ग्रसित हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हाउ डिड मिस्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी। मिस्टर हैरियट ने किस तरीके से ट्रिकी का इलाज किया। इन द इनिशियल डेज मिस्टर हैरियट केप्ट ट्रिकी फॉर फ्यू डेज विदाउट फीडिंग हिम एनीथिंग एंड ओनली गेव हिम वाटर एंड मेड ट्रिकी डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। मिस्टर हैरियट ने क्या किया, कुछ दिनों के लिए उसे खाना नहीं दिया, बिना खाना खिलाए उसे रखा। किसको? ट्रिकी को। ट्रिकी के इलाज के लिए मिस्टर हैरियट ने बिना खाना खिलाए उसे रखा, ठीक है, केवल उसे पानी दिया कुछ दिनों के लिए। उसके बाद ट्रिकी को काफ़ी ज़्यादा शारीरिक गतिविधि करवाया, है ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाया, जिसके कारण उसका हेल्थ में इम्प्रूव हो गया। और वो उसके बाद मिस्टर हैरियट ने उसको छोटे अमाउंट्स में कुछ कुछ खाना देने लगा, और जिसका कारण ट्रिकी का सक्सेसफुल इलाज हो गया, है ना, ट्रिकी का इलाज सफल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a trump of surgery? जो मिसेस पम्फ्री था उन्होंने कैसे सोचा कि जो डॉग का जो रिकवरी हुआ है, जो डॉग ठीक हुए हैं, उसका
नाम वो दिए हैं द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दैट मीन्स एक सर्जरी की विजय, एक सर्जरी की जीत। तो क्यों नाम दिए? क्योंकि मिसेस पंफ्री जो था वो सोचती थी कि ये जो डॉग का ठीक होना है ये है सर्जरी की एक जीत है, क्योंकि ट्रिकी 2 सप्ताह में, मात्र 2 सप्ताह में रिकवर्ड हो गया था, पूरी कंप्लीटली तरीके से 100% सही हो गया था, और वो ट्रांसफर्ड हो गया था हार्ड मसल्स एनिमल्स में। मतलब हार्ड मसल्स मतलब कठोर मसल्स वाले जानवर में वो तब्दील हो गया था। जहाँ वो पूरा मोटा था वो पूरा ठीक हो चुका था, है ना। When Tricky saw her, he leaped into her lap and licked her face। जैसे ही ट्रिकी ने अपने मालकिन अपने पंफरी को देखा, उसने उसके गोद में चला गया और उसके जो फेस था उसको चाटा, है ना, उसको चेहरा था चाटा। कौन? ट्रिकी ने पंफरी का, उसको मतलब प्यार दुलार करने लगा। सी वॉज सो एक्साइटेड दैट टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग आउट फॉर ऑफ हर आइज। और जो मिसेस पंफरी थी वो एक्साइटमेंट में उत्साहित होकर अपने आंखों से उसकी आंसू निकल आई, ठीक है। से डिक्लेयर ट्रिकी रिकवरी एज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स द डॉक्टर। जिसके कारण मिसेस पंफरी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो डॉग का जो रिकवर होना है, डॉग का जो ठीक होना है, वो एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, दैट मीन्स एक सर्जरी की विजय है। और वो डॉक्टर का खुशी व्यक्त करते हुए, डॉक्टर का आभार व्यक्त करते हुए उसने इस सर्जरी का नाम दे दिया द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दैट मीन्स सर्जरी की जीत, सर्जरी का विजय, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन जो बच्चों है वो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, तो क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें, देखने के बाद अभी सभी दोस्तों को शेयर कर दें, है ना। वाई वॉज मिस्टर हेरियट शॉक्ड एट ट्रिकी अपीयरेंस। जो ट्रिकी की जो स्थिति थी वो देखकर मिस्टर हेरियट क्यों शॉक हो गए, क्यों आश्चर्य हो गए, क्यों आश्चर्य हो गए? मिस्टर हेरियट वॉज शॉक्ड एट ट्रिकी अपीयरेंस बिकॉज ही हैड बिकम ह्यूजली फेट। His eyes looked bloodshot and roomy, and his tongue lolled from his jaws. He could walk with difficulty. मिस्टर हैरियट ने उससे ट्रिकी की स्थिति को देखकर इसलिए चौंक गए क्योंकि उसने देखा कि ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका था। उसके आँख में एक रक्त तरह के धब्बे आ चुके थे, है ना, और उसका जो जीभ था वो जबड़े से बाहर आ चुका था, और वो काफ़ी मुश्किलों का सामना हो करके चल पा रहा था, कौन? ट्रिकी। जिसके कारण वो सब परिस्थितियों को देखकर मिस्टर हैरियट ने आश्चर्य महसूस किया, है ना। चलिए अब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही बनता है, 5 क्वेश्चन, है ना, बस काफ़ी है इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब कुछ देख लेते हैं MCQ, क्योंकि आपका MCQ का भी एग्ज़ाम होगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिसेस पंफरी वाज अ वेरी लेडी डैश लेडी, यहाँ पर हो जाएगा रिच, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रिच। मिसेस पंफरी जो थी वो काफ़ी अमीर औरत थी, है ना, काफ़ी अमीर थी। अब अगला है व्हाट डिड मिसेस पंफरी थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम। जो मिसेस पंफरी जो सोची थी, क्या सोची थी कि जो डॉग है वो किससे पीड़ित है, किससे पीड़ित है? वो सोच रही थी मल न्यूट्रिशन, दैट मीन्स कुपोषण का शिकार है। मिस्टर पंफरी के अनुसार उन्हें लग रहा था कि जो मेरा कुत्ता है, जो मेरा ट्रिकी है, वो मल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, दैट मीन्स कुपोषण का शिकार हो गया। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड ट्रिकी लुक। ट्रिकी किस तरह से दिखता था? लाइक अ ब्लोडेड सोजेस, लाइक अ ब्लोडेड सोजेस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे दिखता था? एक ब्लोडेड सोजेस की तरह, है ना, मोटे सोजेस की तरह। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। जो ऑथर था स्टोरी का, कौन था? अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो एक स्टोरी है, इसका ऑथर का नाम क्या था, इसका लेखक का नाम क्या था? तो जेम्स हेरियट। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हु वाज मिसेस पंफरी वॉरिड अबाउट। मिसेस पंफरी वॉरिड अबाउट, उसको किसके बारे में चिंता कर रहे थे? तो वो अपने ट्रिकी के बारे में, है ना, हर डॉग ट्रिकी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन। वेटनरी सर्जन का नाम क्या था? तो मिस्टर हैरियट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेटनरी सर्जन का नाम था मिस्टर हैरियट। हु वाज हॉस्किन। हॉस्किन कौन था? तो वो गार्डनर था, है ना, गार्डनर, जो गार्डन में रहता है ना, गार्डन में रहता है, मतलब बगीचे में रहता है। अगला है व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर ने क्या क्या एडवाइस दिया? वो एडवाइस दिया कि इसके खाना को कम किया जाए, कम खाना दीजिए, है ना, और उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करवाइए, उससे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाइए, और उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पे फॉलो करवाइए, है ना, उससे एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखिए, है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी। जो स्टोरी में आई है वो रेफर किया गया किसके लिए, तो है वेटनरी सर्जन, ऑप्शन नंबर सी के लिए, है ना। वेटनरी सर्जन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज ट्रिकी एक्टिंग। ट्रिकी किस तरीके से एक्टिंग कर रहा था, तो वो खाना नहीं खा रहा था, उसके जो फेवरेट खाना था, पसंदीदा खाना था, वो भी नहीं खा रहा था, है ना। रिफ्यूज़ कर देता, उसे हटा दे रहा था, वो टहलने के लिए भी नहीं जाता था और वॉमिटिंग कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड मिसेस पम्फ्री ब्रिंग फर्स्ट। मिसेस पम्फ्री सबसे पहले क्या लाया उसके लिए, एग्स लाया, है ना, एग्स, अंडे लाया उसके लिए, किसके लिए, ट्रिकी के लिए, ठीक है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्री। आप मिसेस पम्फ्री को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, तो किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ओवर डूइंग। वो हर चीज़ों को ओवर करती थी, है ना, ओवर करती थी, मतलब ओवर खाना देती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों बस ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, और वीडियो को देखने के बाद अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।